पाकिस्तान की सबसे खतरनाक मिसाइल ने हवा में ही गद्दारी कर दी है। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल फायर किया था। इसी बीच एक बड़ी खबर, पाकिस्तान का शाहीन 3 मिसाइल टेस्ट फेल हो चुका है। जो जानकारी मिल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल को पाकिस्तान के पंजाब के डेरा गाजी खान से यह मिसाइल दागी गई थी, लेकिन लॉन्च होने के बाद से अपने लक्ष्य से यह भटक गई और बलूचिस्तान डेका बुक्ती इलाके में परमाणु फैसिलिटी के पास में यह गिर गई है। जब चलाना नहीं आता तो क्यों चलाए? कैसी करतूत अपने ही देश में कर दी जिससे लोगों को जान बचाकर भागना पड़ गया है। इतनी बेहिस्सी है ना ये, फिर बातें करते हैं बड़ी बड़ी। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है। पाकिस्तान का शाहीन मिसाइल उसने टेस्ट किया था और ये मिसाइल समुद्र में गिरने के बजाय उसी के सिविलियन पॉपुलेशन के पास जाके गिरा है। जैसा मैंने पहले बताया था, चाइना से मिसाइल लेते हैं, थोड़ा सा उसमें लिपस्टिक, काजल, नेल पॉलिश लगा के उसको टचअप वचअप करके पेंट पॉलिश करके शाहीन, गौरी, गजनवी, बाबर, फलाना, ढिमका, पता नहीं क्या चक्कर है। ये इंडिया को तो बहुत अच्छी लगेगी ये बातें, ये इंटेलिजेंस रिसोर्सेज और असेसमेंट कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान ICBM है, देखें ये टेररिस्ट कंट्री है, फलान है, डमकान है। नमस्ते दोस्तों, इंडिया स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों हम आपको बता दें, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जोरदार धमाका हुआ है। ये धमाका इंडिया ने नहीं किया बल्कि पाकिस्तान ने खुद किया है। दरअसल पाकिस्तान एक मिसाइल टेस्ट कर रहा था। ये मिसाइल कुछ दूरी पर यानी बलूचिस्तान के इलाके में जाकर फट गई, जिससे बलूचिस्तान के लोगों में अफरा तफरी मच गई। और आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान इसे अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल बताता है। आइए इसकी खासियत बताते हैं हम आपको, इसकी क्या खासियत है। दोस्तों इस मिसाइल का नाम शाहीन 3 मिसाइल है, जो कि पाकिस्तान की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। और यह मिसाइल एक सतह से दूसरी सतह यानी सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है, जो 2750 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी ये भारत के कई शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु तक पहुंच सकती है। और ये मिसाइल 300 से 500 किलो टन तक के परमाणु हथियार ले जा सकती है। और ये मिसाइल ठोस ईंधन पर चलती है, जो इसे जल्दी लॉन्च करने में मदद करता है। और आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान ने इस मिसाइल को 2000 के दशक में चीन की तकनीकी मदद से बनाना शुरू किया था। और पाकिस्तान इस मिसाइल को अपनी रक्षा रणनीति का हिस्सा मानता है। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने हाल ही में अपनी शाहीन 3 मिसाइल का टेस्ट किया, जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। लेकिन यह टेस्ट बुरी तरह नाकाम रहा। और जैसे ही मिसाइल लॉन्च की गई, इसके कुछ समय के बाद मिसाइल निशाना चूक गई और यह मिसाइल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में डेरा गाजी खान परमाणु केंद्र के पास जाकर गिरी। और इस मिसाइल का मलबा बलूचिस्तान के डेरा बुगटी जिले में गिरा है, जो नागरिक बस्तियों के बेहद करीब था। इस घटना ने न सिर्फ पाकिस्तान की सैन्य क्षमता पर सवाल उठाए, बल्कि बलूचिस्तान के लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है। और 22 जुलाई 2025 को हुए इस हादसे के बाद पाकिस्तानी सेना ने इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया है और मीडिया को भी रोका है और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी है। तो वो तो कह रहे हैं जी बलूचिस्तान नहीं, ये तो पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर फैसिलिटी के भी पास जाके इसके कुछ डिब्रीज गिरे हैं। अब दोस्तों इतनी बड़ी अगर आप देखें ह्यूमिलिएशन पाकिस्तान इस वक्त झेल रहा है, उड़ा कर रख देगा, नहीं पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। क्योंकि भारत जंगी जुनून को ऐसी पिच पर ले जा चुका है, अब जहां से पीछे हटना इसका कोई ऑप्शन नहीं रहा। बीच हवा में ही पाकिस्तानी सेना का इस मिसाइल से संपर्क टूट गया और ये मिसाइल बलूचिस्तान में जा गिरी। बलूचिस्तान के जिस इलाके में पाकिस्तान की ये मिसाइल गिरी है, वहां से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर लोग रहते हैं। खबर ये आ रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है, जो कि पाकिस्तान का भी बड़ा करीबी पार्टनर है, लेकिन वो भारत से जो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है वो ले रहा है। भारत ने जो 30 किलोवाट का लेजर बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम उसका सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है। ये जो शाहीन मिसाइल है डेरा गाजी खान इलाके में एक परमाणु केंद्र के पास फटी है, जोरदार धमाका हुआ और जो ये इलाका है वो बलूचिस्तान में बताया जा रहा है। और तस्वीरें वहीं से सामने आई हैं कि कैसे ये शाहीन मिसाइल जो है एक आबादी वाले क्षेत्र के आसपास जाकर उससे 500 मीटर तक की दूरी पर जाकर फटी। दहशत इतनी थी कि लोग घरों से बाहर निकलने से भी अब डरते हुए नजर आ रहे हैं। अपने पंजाब प्रांत से बलूचिस्तान तक रात में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। यानी पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान की आम जनता अब रात में बलूचिस्तान में नहीं घुसेगी।
पंजाब प्रांत में डेरा गाजी खान के जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी करते हुए शाम 5 बजे से किसी भी निजी और सार्वजनिक वाहनों के बलूचिस्तान में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। पाकिस्तानी सैनिकों को भी कहा गया है कि वो बलूचिस्तान ना जाएं, क्योंकि बलूचिस्तान इस वक्त गुस्से में है। खबर है कि बलूचिस्तान के कई संगठन अब बदला लेने के लिए पाकिस्तानी सेना पर बड़े हमले की तैयारी में लग गए हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पाकिस्तान हमेशा से मिसाइल टेस्ट या परमाणु परीक्षण के लिए बलूचिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करता आया है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान की सरकार ने बलूचिस्तान के चगाई इलाके में ही 6 परमाणु परीक्षण किए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दशकों बाद भी यहाँ आसपास के इलाके हानिकारक परमाणु विकिरण से दूषित हैं, जिसकी वजह से स्थानीय बलूच कैंसर, त्वचा रोग और अन्य गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। बाकायदा बलूचिस्तान के नेता जो हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, इस मिसाइल के मलबे को दिखाया गया है और बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान जो है अपनी नाकामियां जो है हर बार वो दिखाता नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने मिसाइल का टेस्ट किया, वो मिसाइल वहां फट गई। जमकर सोशल मीडिया से लेकर तमाम प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की हंसी भी उड़ाई जा रही है और किरकिरी भी हो रही है। पहले भी पाकिस्तान के 2 हिस्से करवाए हैं, ये पीछे इंडिया था, अब भी ये सब कुछ यही कर रहे हैं। बस इसी वजह वो चाहते हैं। इंडिया को बुला के बात क्यों नहीं करते कि इंडिया तुम बलूचिस्तान को छोड़ो। माओ ने वो सूर में जने ही नहीं जो पाकिस्तान। सारी दुनिया को पता है कि इंडिया इनको फंडिंग करता है। अच्छा। इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान में ना अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा हो, आपस में हमारा यानी कि तफरीक पैदा हो ना, ताकि हम मिलजुल के नारे आपस में लड़ते रहें। तो ये कोई 1400-1500 लोग हैं जो पाकिस्तान का अमन ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उन्होंने पहले भी बड़ी शहादतें दी हैं ताकि पाकिस्तान में अमन कायम रहे, ये आगे भी करते रहेंगे। सर आप करिए 1400-1500 लोग हैं, ये कैसे 1400-1500 लोग हैं कि जो कि रियासत से लड़ने के लिए तैयार हैं? आप रियासत के सामने अपने मुतालबात रखें, लेकिन आप गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। सर रास्ता तो देखें ना, उन्होंने गलत चुन लिया होगा कि वो उसी रास्ते से अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें मिसयूज़ कर रही हैं। इंडिया के अपने मकासद हैं, वो पाकिस्तान में अमन नहीं रहना देना चाहते ना, इस वजह से इन लोगों को भी ये समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है। चलिए सर, इंडिया के भी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं बलूचिस्तान के कुछ लॉजिक इश्यूज भी तो है ना। और ये आसमान में उड़ने वाले अनमैन्ड एरियल व्हीकल और जो स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स आते हैं उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है। ये 30 किलोवाट्स के अंदर, ये आप समझ जाइए 5 किलोवाट के 6 मॉड्यूल्स रहते हैं जो एक साथ मिलके 30 किलोवाट्स के एक डायरेक्टेड रेंज बनाते हैं, और सामने से आने वाले जो भी अगर मिसाइल सिस्टम होते हैं, अगर ड्रोन्स होते हैं, इन सबको वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। और ये 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर तक कर सकता है, मतलब 5 किलोमीटर दूर ये ड्रोन सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो पूरी देखी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।